हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का इस सेशन में, जो कि फाउंडेशन कोर्स का सेशन है। हमने नाउन चैप्टर का शुरुआत किया है। आपको मैं पिछले क्लास में सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन तैयार करने का, नाउन का सिंगुलर से प्लूरल का बहुत सारा रूल बताया है। इतना डिटेल मैंने आपको रूल बताया है कि उससे ज्यादा आपका रेंज हो नहीं सकता। मैंने दावे के साथ कहा। मैंने पहले जनरल रूल बताया, उसके बाद मैंने लैटिन वर्ड से लैटिन भाषा से जो वर्ड डिराइव्ड हुए हैं उनका प्लूरल बताया। फिर ग्रीक वर्ड्स के बारे में बताया जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको लास्ट में जाते जाते इस पॉइंट पर छोड़ा था कि 9 ऐसे फैक्टर हैं जो कि आपको नाउन में धोखा देते हैं। ये से रिलेटेड, सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड 9 तरह के आपको कंफ्यूजन पैदा होते हैं। ध्यान रखा जाए, ये 9 तरह का कंफ्यूजन पर आपको स्टडी करना पड़ेगा नाउन चैप्टर। ध्यान देंगे, मैंने कहा था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल सिंगुलर यूज होते हैं। मैंने बताया कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल प्लूरल यूज होते हैं, यानी सिंगुलर वाले को प्लूरल बना देने में गलती है, प्लूरल वाले को सिंगुलर कन्वर्ट करने लगेंगे तो गलती है, क्योंकि वो परमानेंट सिंगुलर या परमानेंट प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे नाउन है जिनका सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल एक जैसा होता है, इनमें कोई बदलाव अगर किया गया तो फिर एरर हो गया, यानी एसीएस कंफ्यूजन पैदा करेगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन हरकत में सिंगुलर होते हैं। इन सब का लिस्ट मैं आगे बताने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूं उसके बाद। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में भले सिंगुलर लगे लेकिन हरकत में प्लूरल होते हैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका दो सिंगुलर में एक मीनिंग होता है और प्लूरल में एक से अधिक मीनिंग होता है। उनका सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग एक रहता है, अब प्लूरल जैसे ही करते हैं तो उसका एक से अधिक फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर में ही 2 मीनिंग, प्लूरल में एक मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका 2 प्लूरल होता है और दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। इन सब पैटर्न पर मैं बातें आगे करूंगा। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल नहीं बनता लेकिन वो एस ग्रहण करते हैं। वो एस किस लिए ग्रहण करते, तो वो प्लूरल बनाने के लिए नहीं बल्कि अपना अर्थ बदल लेने के लिए एस ग्रहण करते हैं। ये 9 तरह का कंफ्यूजन आपको एसीएस से रिलेटेड पूरे नाउन में मिलेगा। चलिए एक एक करके इन सभी से डील कर रहा हूं, पढ़ता हूं आज। देखिए, कुछ ऐसे नाउन हैं जो परमानेंट सिंगुलर यूज होते हैं। There are certain nouns which are used only in singular form. If you try to make them plural, you are making a blunder. याद रखा जाए कि यदि आप उसका प्लूरल बनाने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत बड़ा गलती करने जा रहे हैं। वो अपने आप में अपने जन्म से ही उसका फॉर्मेट सिंगुलर होता। लॉजिक को भापिए, देखिएगा। कह रहा है कि देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। देखिए, एक वर्ड है एडवाइस, सलाह। सलाह जो होता है ये कभी भी एडवाइसेस में नहीं बदलेगा। ऐसे एडवाइस हमेशा सिंगुलर यूज होगा। हाँ, यदि इसको दायरा में बनाना होगा तो ए पीस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, 3 पीसेस ऑफ एडवाइस, लेकिन एडवाइसेस में नहीं बदलेगा। काउंटेबल बनाकर यदि हम बात करेंगे तो पीस ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, पहले भी मैंने चर्चा में आपको बता दिया है सिलेबस में ये बात। लेकिन एडवाइस एडवाइसेस में नहीं बदलता। एडवाइस एडवाइसेस में बदलता है किस अर्थ में, तो जब इंस्ट्रक्शन की बात होगी, याद करें वहां सलाह नहीं बल्कि निर्देश हो जाता। तो अब यहां पर बात आ रहा है एडवाइस। फर्नीचर भी फर्नीचर्स में नहीं बदलेगा। यदि काउंटेबल बनाना पड़ेगा तो ए सेट ऑफ फर्नीचर, 2 सेट्स ऑफ फर्नीचर, लेकिन फर्नीचर फर्नीचर्स में नहीं बदलेगा, ये सिंगुलर यूज होगा। पोएट्री, ध्यान दिया जाए, पोएट्री परमानेंट सिंगुलर यूज होगा। पोएट्री को पोएट्रीज में नहीं बदल सकता। पोएम पोएम्स में बदला जा सकता है लेकिन पोएट्री पोएट्रीज में नहीं बदलता है। ध्यान रखा जाए, ये हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल रेंज में यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन जो है, सूचना, ये हमेशा सिंगुलर यूज होता है। इंफॉर्मेशन भी इंफॉर्मेशंस में नहीं बदले।
हाँ, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक सूचना, दो सूचना, पीसेस लगाकर सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है काउंटेबल फॉर्म में। तो ऐसी स्थिति में पीसेस तो लग सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन में एस लगाना गुनाह माना जाता है। उसी तरह लगेज आप देखते होंगे, जो आपके लगेज सामग्री होते हैं, इसको लगेजेज में नहीं बदल सकते। होमेज, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, ध्यान दिया जाए, औजार कभी भी इक्विपमेंट्स में नहीं बदलता। ज्वेलरी, कभी भी ज्वेलरी को ज्वेलरीज में मत बदलिएगा, ध्यान दे। जेवल्स में बदल सकता है, लेकिन ज्वेलरी कभी ज्वेलरीज में नहीं बदलेगा। सीनरी, क्रॉकरी, ध्यान दे, क्रॉकरीज में नहीं बदलेगा। स्टेशनरी, मनी अनकाउंटेबल होता है। रूपी, पैसा, डॉलर, रूबल, जो यूनिट्स हैं ये काउंटेबल है, रूपीज में बदल जाएगा, ध्यान दे। डॉलर्स में बदल जाएगा, लेकिन मनी अनकाउंटेबल होता है, मनीज में नहीं बदलता। हाँ, मनीज में कब बदलेगा? जब किसी अलग अलग देशों की मुद्राओं की बात होगी तो वहां बदल सकता है, लेकिन जनरल सेंस में मनी अनकाउंटेबल है, मनीज में कन्वर्ट नहीं होता। कोई कहे कि ही हैज सो मेनी मनी, नहीं, ही हैज सो मच मनी का प्रयोग होना चाहिए, ध्यान दे। मशीनरी, कभी गलती से भी मशीनरीज में मत बदलिए, नहीं तो आप गुनाह करने जा रहे हैं, ध्यान दें। इसके बाद मिसिट, ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थर, जब कंस्ट्रक्शन कार्य में रहेगा तब। यदि कोई कहे कि यह भवन ईंट और पत्थर से बना है, तो कहना पड़ेगा दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ अ स्टोन एंड ब्रिक, वहां स्टोन्स एंड ब्रिक्स नहीं होगा। हाँ, स्टोन और ब्रिक स्टोन्स में भी बदल सकता है, ब्रिक्स में भी बदल सकता है। एक कंडीशन अप्लाइड है, कंडीशन ये है कि जब उसमें कोई ना कोई नंबर या डिजिट न्यूमेरिकल जोड़ दिया जाए। एक पत्थर हो तो 1 स्टोन, 5 अगर है तो स्टोन्स, 1 ब्रिक, 5 ब्रिक्स, ऐसा हो सकता है। लेकिन कब? जब न्यूमेरिकल जोड़ेंगे तब, अन्यथा जनरल सेंस में जब कंस्ट्रक्शन में बात करेंगे तो स्टोन्स में, ब्रिक्स में नहीं बदलता, ध्यान दें। फिल्थ, कचरा, कभी फिल्थ को फिल्स में मत बदलिएगा, यहां सो मच फिल्थ होता है। हॉर्सबैक, घुड़सवार, ध्यान दिया जाए, ये सिंगुलर यूज होता है। मैन काइंड को कभी गलती से भी मेन काइंड में मत बदलिएगा, नहीं तो गुनाह माना जाएगा। हमेशा ये मैन काइंड ही यूज किया जाता। हेयर, बाल, याद रखा जाए, यदि मैं कहूं कि उसके बाल काले हैं, तब ये नहीं कह सकते हैं कि हिज हेयर्स आर ब्लैक, कहना पड़ेगा कि हिज हेयर इज ब्लैक। हेयर्स में नहीं बदलेगा। एक यहां पर बात नोटिस करने लायक है, खासकर हेयर में। जैसे हमने एक आपको यहां पर पॉइंट बताया, ध्यान दे, जैसे हमने एक पॉइंट आपको दर्शाया ब्रिक एंड स्टोन का, उसी तरह हेयर, खासकर ये दो में, बाकी सब नहीं, इन दो में बात कर रहा हूं। याद रखा जाए कि ऐसी स्थिति में यदि हेयर भी के साथ भी यदि नंबर या डिजिट यूज कर दिया जाए तो वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। मुझे खाना में 1 बाल मिला, आई फाउंड अ हेयर इन द फूड। मुझे खाना में 5 बाल मिले तो आई फाउंड 5 हेयर्स इन द फूड। तो ऐसी स्थिति में हेयर्स बदलेगा, लेकिन जनरल सेंस में बात करें तो हेयर्स में नहीं बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रेज, प्रशंसा, तारीफ, यदि मैं बोलूं बिहेवियर, तो बिहेवियर कभी बिहेवियर्स में नहीं बदलता। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, इनका भी प्लूरल नहीं होता। ये सब जितना मैंने दायरा दिया, ये सब खानदानी अपने आप में सारा का सारा दायरा कैसा है, तो याद रखा जाए ये सब सिंगुलर है। इनमें एस यदि लगाओगे, एस यदि लगाने का कोशिश करोगे तो गलत कर रहे हो। ध्यान दिया जाए, एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए। अगर मैं कहूं कि द फर्नीचर ऑब्लिक द फर्नीचर्स इज ऑब्लिक आर वेरी ओल्ड, फर्नीचर बहुत ही ओल्ड है। अभी अभी आपने देखा है
कि मैंने फर्नीचर का नाम लिया था, ध्यान दें फर्नीचर के बारे में मैंने कहा ना यहां, तो द फर्नीचर को सबसे पहले फर्नीचर्स में बदलना गुनाह है। दूसरा चीज की वर्ब सिंगुलर होगा, आर का प्रयोग नहीं हो सकता, हमेशा ये फॉर्मेट कैसा होगा, सिंगुलर। एक और देखा जाए, यदि मैं कहूं कि द मशीनरी इज ऑब्लिक आर वेरी ओल्ड, या लेटेस्ट जो कहें वेरी ओल्ड। अब एक बात बताया जाए, मशीनरी पहले मशीनरीज में बदलेगा तो नहीं, मशीन मशीन्स में बदल सकता है, मशीनरी मशीनरीज में नहीं बदलेगा। ऐसी स्थिति में ये सिंगुलर है, अतः वर्ब भी आर नहीं इज का प्रयोग होना। एक दो और एग्जांपल दिखाते हैं इसमें। देखा जाए, यदि मैं कहूं कि he has given me good advice ऑब्लिक एडवाइसेस, उसने मुझे अच्छा सलाह दिया है, तो ऐसी स्थिति में he has given me good advice होगा, एडवाइसेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एडवाइसेस गलत है, यहां एडवाइस का प्रयोग होना चाहिए। एक और चीज देखें, यदि मैं कहूं कि द लगेज, पहले तो लगेज लगेजेस में नहीं बदलेगा। अब मैं कहूं कि द लगेज इज ऑब्लिक आर टू हैवी, बहुत भारी है लगेज, तो ऐसी स्थिति में आर नहीं इज का प्रयोग होगा। मैंने अभी जो जो लिस्ट आपको दिखाया, ये सारे लिस्ट सिंगुलर यूज होते हैं, इनमें एस एस लगाना गुनाह माना। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें, मैंने अभी अभी समझाया कि इसमें से कुछ ऐसे दायरे हैं जिनका काउंटेबल बनाया जा सकता है, इनका यूनिट कोई ना कोई बाहर निकाल लें। जैसे एडवाइस अनकाउंटेबल है, आपने देखा कि एडवाइस क्या है, तो ये अनकाउंटेबल है, अभी अभी मैंने समझाया। कैसा है, तो सिंगुलर है। ए पीस ऑफ एडवाइस क्या हो गया, तो काउंटेबल हो गया, एक सलाह। मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस कैसा है, तो ये काउंटेबल हो गया लेकिन प्लूरल हो गया। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, तो याद रखा जाए एडवाइस को एडवाइसेस में नहीं बदला जाएगा। उसी तरह बातें हो रही है कि फर्नीचर अनकाउंटेबल सिंगुलर है, ए काइंड ऑफ फर्नीचर, ए सेट ऑफ फर्नीचर, तो काउंटेबल हो गया, सिंगुलर हुआ। और ज्यादा रहेगा तो मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, मेनी सेट्स ऑफ फर्नीचर, ये काउंटेबल में प्लूरल हो गया। लेकिन फर्नीचर को गलती से फर्नीचर्स में नहीं बदला जाएगा। To show currencies of different countries, money can be changed into monies। अभी अभी मैंने कहा है कि मुद्रा के रूप में मनी अनकाउंटेबल है, लेकिन अलग अलग देशों की मुद्राएं होंगी, तो वहां एक से अधिक देश का होगा, तो मनी मनीज में बदला जा सकता। आशा करते हैं कि पहला डाउट जनरेटिंग पॉइंट आपका क्लियर हो गया हो। आगे बढ़ता हूं, नंबर सेकंड देखा जाए, कुछ ऐसे गिने चुने नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल यूज होते हैं, परमानेंट उनका स्थान प्लूरल है। अगर उनके साथ हम सिंगुलर गेम लगाते हैं, उनका सिंगुलर बनाने का कोशिश करते हैं, या उनको हम सिंगुलर वर्ब देने का कोशिश करते हैं, तो उनका फॉर्मेट जो है वो गलत हो जाएगा। अतः याद रखा जाएगा प्लूरल होते हैं, इनके वर्ब प्लूरल होने चाहिए। देखा जाए इसके दायरे में क्या क्या आता है जो हमेशा प्लूरल होता है। तो देखिए, इसको 3-4 कैटेगरी में मैं तोड़ूंगा। कैसे, तो पहला पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि कुछ ऐसे गिने चुने वस्तुएं होती हैं जो कि पेयर में यूज होती हैं, एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। जब भी वो आएंगी तो पेयर में ही आएंगी। जैसे मैं कहूं कैंची, सीजर्स, कभी भी सीजर अकेला एक फलक तो नहीं होगा, नहीं तो वो सीजर नहीं होगा, दोनों फलक होगा तो वो सीजर्स कहलाएगा। सीजर वर्ड कभी यूज नहीं होगा।
मैं बोलूं शूज जूते, तो क्या कभी एक पैर का हम यूज करते हैं? नहीं, वो एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक ही जैसे दो चीजें हमेशा वो यूज होती, तो ऐसी चीजें प्लूरल मानी जाती। शूज कैसे हैं? तो प्लूरल हैं। ग्लोव्स, दास्ताने, वो कभी भी सिंगुलर नहीं यूज होगी। यदि मैं बोलूं पिंसर, सिरसी, तो ऐसी स्थिति में वो हमेशा प्लूरल होता है। यदि मैं बोलूं टोंग्स, चिमटा, वो हमेशा प्लूरल होगा। यदि मैं बोलूं सॉक्स, मोजे, क्या एक पैर का मोजा पहनते हैं? नहीं, एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री पहनते हैं, दो होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा प्लूरल होते। तो वैसी चीजें जो एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं यूज में, वो वस्तुएं हमेशा प्लूरल यूज होती, उनका जनरल सेंस में सिंगुलर नहीं बनता। हाँ, यदि इनका सिंगुलर बनाना होता तो इनके पहले ए पेयर ऑफ यूज किया जाता। शूज, जूते प्लूरल हैं, ए पेयर ऑफ शूज अब सिंगुलर हो गया। गॉगल्स, चश्मा प्लूरल है, ए पेयर ऑफ गॉगल्स अब क्या हो गया? तो सिंगुलर हो गया। ग्लोव्स, दास्ताने प्लूरल हैं, ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, ग्लोव्स कर दें तो वो सिंगुलर हो गया। सॉक्स, मोजा प्लूरल हैं, लेकिन ए पेयर ऑफ सॉक्स कर दें तो वो सिंगुलर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इनके साथ सिंगुलर बनाने के लिए सिंपल एस नहीं हटाया जा सकता, नहीं तो गुनाह माना जाएगा। ध्यान देंगे। कराए कि देयर आर सर्टेन नाउन, सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस एंड सम इंस्ट्रूमेंट्स विच कम इन पेयर, जो कि हमेशा पेयर में आता है, वो प्लूरल है। देखा जाए जींस, आप जींस पहनते हैं, कभी जीन मत यूज कीजिएगा, हमेशा जींस होगा। यदि सिंगुलर बनाना पड़े तो ए पेयर ऑफ जींस यूज करोगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। जींस आर ए पेयर ऑफ जींस इज। देखिए पैंट्स सेम बात है, सॉक्स, मोजा, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, सब तो एक ही बात हुआ। इन सब के साथ ए पेयर ऑफ जोड़कर भले सिंगुलर बना सकते हो, वो वर्ब सिंगुलर लेगा, लेकिन इनसे ए से हटाना गुनाह माना जाएगा। जैसे सूज, सूज प्लूरल है, सूज आर, सू का प्रयोग नहीं होता। सू का प्रयोग केवल बोर्ड पर दिखाने के लिए किया जाता, बाटा सू कंपनी, नहीं तो यूज में हमेशा सूज होगा। आज यदि कहीं सिंगुलर यूज करना हो एक पैर का जूता, तो ए पेयर ऑफ शूज कहना पड़ेगा और वहां पर वर्ब सिंगुलर दिया जाएगा। टोंग्स, चिमटा, सीजर्स कैंची, बेलोज धौंकनी, सीयर्स भी कैंची है, कतरनी, पिंसर्स भी है, सिरसी, स्पेक्टेकल्स चश्मा, आई ग्लासेस चश्मा, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स दूरबीन, ये सब ऐसी चीजें हैं जो एक के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री होती, इनका फॉर्मेट प्लूरल होता, अब भी प्लूरल। मैंने यहां पर आपको समझाया है कि वी कैन मेक सच नाउन सिंगुलर इन फॉलोइंग वेज, जैसे ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ सॉक्स, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ शूज। ऐसी स्थिति में इनका फॉर्मेट सिमिलर हो सकता है। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ध्यान दें। यदि मैं कहूं कि माई शू ऑब्लिक शूज इज ऑब्लिक आर मिसिंग, मेरा जूता कहीं खो रहा है, तो ईमानदारी से हमको बता दें, माई शू यूज करेंगे तो नहीं, हमेशा यूज क्या होगा तो शूज। अब वर्ब भी प्लूरल होगा, इज नहीं, आर का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन एक पैर का जूता मेरा खो रहा है, एक जूता खो रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए पेयर ऑफ माई शूज, ए पेयर ऑफ माई शूज इज ऑब्लिक आर मिसिंग। अब जाकर हमारा ऑप्शन हुआ कि ए पेयर ऑफ माई शूज सिंगुलर हो गया, तो आर नहीं इज का प्रयोग होना। एक बार फिर से देखें एक और एग्जाम्पल, ध्यान दें। अगर मैं कहूं कि माई सीजर, मेरी कैंची, ऑब्लिक सीजर्स कैंचियां, जो कहे बात, आर ब्रोकन, मेरी कैंची टूटी हुई है। बोलिए माई सीजर कि माई सीजर्स, तो सीजर्स। इज होगा कि आर होगा, तो आर होना चाहिए। माई सीजर्स आर ब्रोकन, मेरी कैंची टूटी हुई है। लेकिन इसी को कहूं कि मेरी एक कैंची या एक फलक टूटा हुआ है,
तो कहना पड़ेगा कि ए पेयर ऑफ माई सीजर्स इज ऑब्लिक आर ब्रोकन। तो याद रखा जाए, अब आर नहीं इज का प्रयोग होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। ध्यान देंगे, अभी और भी चीजें हैं जो प्लूरल यूज होती। ध्यान दें, कुछ अदर थिंग्स हैं जिनका नाम हमेशा प्लूरल ही यूज होता है। कुछ और भी चीजें हैं जिनका फॉर्मेट हमेशा प्लूरल होता है। थोड़ा सा विचार कीजिएगा। जैसे ध्यान दें, नप्सल शादी, कभी भी नप्सल वर्ड नहीं होता है, हमेशा नप्सल्स वर्ड होता है। एस हटा आ दुर्घटना घटा। यदि आप एस हटाने का कोशिश करेंगे तो वो गुनाह करेंगे। हमेशा इनका फॉर्मेट प्लूरल माना जाता है। अनाल्स, इतिहास, वृतांत, कभी भी अनाल वर्ड नहीं यूज करेंगे, हमेशा अनाल्स यूज होगा और ये प्लूरल यूज किया जाएगा। आउट स्कर्ट, सीमा रेखा, सीमा, आउट स्कर्ट नहीं होगा, हमेशा होगा आउट स्कर्ट्स। अगर मैं कहूं कि सेलिंग्स आर रनिंग, फायरिंग्स आर रनिंग ऑन द आउट स्कर्ट ऑफ इंडिया, नहीं, आउट स्कर्ट्स ऑफ इंडिया होना चाहिए। एस हटा और दुर्घटना घटा। ये सब सीधे एग्जाम बोल रहा हूं मैं, कोई भी अपने घर से नहीं दे रहा हूं आपको। ये पॉइंट याद रखा जाए, ये सब एग्जाम है। अगर पाव भर पढ़ोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनाना होगा तो आपको उसको डिटेल्ड स्टडी करनी पड़ेगी, बेसिक टू एडवांस स्टडी करनी पड़ेगी उसकी। ध्यान दे, आम्ज, भीख या दान, आम वर्ड कभी नहीं होता है, हमेशा आम्ज होता है। और यदि इसमें से एस हटाने का अगर दुस्साहस करोगे तो आप गुनाह कर रहे हो। कभी भी आम मत यूज करना, आम्ज यूज करना। भिखारी को भीख दिया जा चुका है, आम्ज की आम तो आम्ज होगा। हैज बीन गिवन नहीं, हैव बीन गिवन होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल यूज होगा। इनके साथ छेड़छाड़ अगर सिंगुलर बनाने का किए तो हम गुनाह कर रहे हैं। ये हमेशा फॉर्मेट प्लूरल है। वॉवेल्स, आंत, याद रखा जाए ये हमेशा प्लूरल होता है, क्योंकि वॉवेल्स भी आंत भी आपके दो होते हैं। हाँ, यदि इनके साथ अगर मैं कहूं कि छोटी आंत, बड़ी आंत, हाँ, स्मॉलर बॉवेल, लार्जर बॉवेल, तब ये सिंगुलर हो सकता है, अन्यथा बॉवेल्स हमेशा प्लूरल होता है। टीडिंग्स, समाचार। ध्यान दीजिए, दो वर्ड हैं, एक वर्ड है न्यूज। न्यूज जो वर्ड है ये हमेशा सिंगुलर यूज होता है, जबकि इसी अर्थ में टीडिंग्स का बात करेंगे तो वो हमेशा प्लूरल होता है। न्यूज सिंगुलर है और टीडिंग्स क्या होता है, तो प्लूरल होता है। याद रखें, अब मैं यदि बोलूं रिगार्ड्स, सम्मान, शुभकामनाएं, गुड्स, सामग्री, अर्निंग्स, कमाई, अर्निंग वर्ड, ध्यान दिया जाए, अर्न कमाना है, आईएनजी जोड़ दिए, V4 के रूप में अर्निंग हो सकता है, लेकिन जब नाउन के रूप में यूज करना पड़ेगा तो हमेशा प्लूरल यूज होगा। अर्निंग्स होना चाहिए, अर्निंग नहीं होना चाहिए। एक बात बताया जाए, हिज अर्निंग इज इंक्रीजिंग की अर्निंग्स आर इंक्रीजिंग, तो अर्निंग्स आर इंक्रीजिंग होना चाहिए। अर्निंग ऐसे सिंगुलर नहीं होगा नाउन के रूप में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। एरियर्स, बकाया रकम, इंटेस्टाइन्स, आंत या आंतड़िया, ऑब्जिक्वीज, सॉरी, ऑब्जिक्वीज होता है अंतिम संस्कार, बकाया रकम ये इसका गलती से टाइप हो गया। ऑब्जिक्वी नहीं होता है, ऑब्जिक नहीं होता है, हमेशा ऑब्जिक्वीज होता है, अंतिम संस्कार, ये हमेशा प्लूरल यूज किया जाता है। असेट कोई वर्ड नहीं है, हमेशा असेट्स वर्ड होता है। ध्यान दिया जाए, असेट्स होता है, जो आपका अचल संपत्ति है वो क्या है, असेट्स होता है। कोई भी संपत्ति है तो असेट्स है, असेट नहीं होता है, हमेशा प्लूरल है। मीन्स, संपत्ति, आय, मैमथ, हाथी का प्रजाति है, ध्यान दें, कभी भी मैमथ्स नहीं होता है, मैमथ अपने आप में प्लूरल यूज होते हैं। सराउंडिंग्स, ध्यान दिया जाए, आस पड़ोस के माहौल को सराउंडिंग मत कहिएगा, हमेशा सराउंडिंग्स कहा जाता। अगर एस हटा, दुर्घटना घटा। सराउंडिंग V4 के रूप में हो सकता है, सराउंड V1 है, घेरना, दायरा बनाना, आईएनजी जोड़ के सराउंडिंग बना सकते हो, लेकिन जब भी नाउन के रूप में बात करना हो, आस पड़ोस के रूप में बात करना हो, तो कभी भी सराउंडिंग वर्ड नहीं, सराउंडिंग्स आएगा। ध्यान दें, परिवेश,
कंग्रेचुलेशंस, कभी भी कंग्रेचुलेशन वर्ड मत यूज करना, हमेशा कंग्रेचुलेशंस होता है। कंग्रेचुलेट वर्ब है, लोग सीधे सीधे उसमें ION जोड़कर कर देते हैं कि कंग्रेचुलेशन। तो कंग्रेचुलेशन भले बनावट में सही लग रहा है, कभी भी आपको नाउन में कंग्रेचुलेशन नहीं यूज करना, हमेशा कंग्रेचुलेशंस होना चाहिए। ये मानकर चलना कि कंग्रेचुलेशन कोई वर्ड ही नहीं है पूरे अंग्रेजी में, हमेशा होता है कंग्रेचुलेशंस, बधाइयां दी जाती हैं, कभी भी ये सिंगुलर नहीं, हमेशा प्लूरल यूज होता है। सर्कमस्टांस नहीं, हमेशा सर्कमस्टांसेस यूज होता है। परिस्थितियां हमेशा यूज होती हैं, सर्कमस्टांस वर्ड कभी मत यूज करना, जब भी यूज करना होगा तो सर्कमस्टांसेस करना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। वेयर अबाउट्स, पता, ठिकाना, एड्रेस, कभी भी वेयर अबाउट नहीं बल्कि वेयर अबाउट्स का प्रयोग होता है। ध्यान दिया जाए, आर्म्ड फोर्स नहीं, आर्म्ड फोर्सेस होता है, सशस्त्र बल। करंट अफेयर नहीं, हमेशा करंट अफेयर्स का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जो पढ़ते हैं वो करंट अफेयर नहीं, अफेयर्स होता है। एस हटा, दुर्घटना घटा। याद रखें, इंटेल्स ये भी होते हैं आंत। ये सब ऐसे नाउन हैं जो हमेशा हमेशा प्लूरल होते हैं। इनका सिंगुलर बनाने का जैसे आप दुस्साहस करेंगे, एस हटाने का कोशिश करेंगे तो आप बहुत बड़ा गुनाह करेंगे। इनका वर्ब यदि जरूरत पड़ जाए तो आपको वर्ब प्लूरल लगाना पड़ेगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखा जाए, ध्यान दिया जाए। हीज नप्सल, हीज नप्सल ऑब्लिक, nuptials was oblique were performed last night, पिछली रात उसकी शादी संपन्न कराई गई, आयोजित कराया गया। तो एक बात बताई आ जाए कि हीज नप्सल कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होना चाहिए तो नप्सल्स होना चाहिए। वर्ब कैसा होगा तो सिंगुलर नहीं प्लूरल का प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो यह गलत माना। थोड़ा सा विचार करें, यहां पर देख रहे हैं आप, पहला वर्ड ही मैंने दिया है नप्सल्स, तो यह कैसा होना चाहिए तो प्लूरल होना चाहिए। ध्यान दें, अगर मैं कहूं कि जो बॉर्डर से खबर आ रही है वो कुछ चिंताजनक है, या जो दायरा बताएं कि परेशान करने वाली है, तो द टीडिंग ऑब्लिक टीडिंग्स कमिंग फ्रॉम द बॉर्डर, फ्रॉम द बॉर्डर is oblique are bothering me, वो मुझे परेशान कर रही है। तो बोला जाए कि टीडिंग की टीडिंग्स, तो सबसे पहले टीडिंग नहीं, क्या होना चाहिए टीडिंग्स। दूसरा चीज वर्ब जरूरत पड़ेगा तो इज नहीं आर का प्रयोग होना चाहिए। मैं दो पैटर्न आपको अभी डाउट सेशन का दिखाया, मतलब कंफ्यूजन सेशन का दिखाया कि वैसा नाउन जो परमानेंट सिंगुलर होते हैं आपने देखा, अभी देखा कि वैसा नाउन जो परमानेंट प्लूरल होते हैं। आगे बढ़ता हूं, सुनिए। अब मैं तीसरा स्टेप आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे गिने चुने नाउन हैं जिनका सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही, वो सेम पैटर्न में सिंगुलर भी यूज होते और सेम ही पैटर्न में प्लूरल यूज होते। उनको एक्स्ट्रा एसीएस लगाना उसमें गुनाह माना जाएगा। वो एक भी रहेंगे तो उसी फॉर्म में रहेंगे, एक से अधिक रहेंगे तो भी उसी फॉर्म में रहेंगे। यदि उनमें हम एसीएस डालें तो वो गलत माने जाएंगे, वो गुनाह माना जाएगा। देखिएगा ऐसा कुछ लिस्ट है। एक वर्ड है डियर, हिरण। एक भी गिनती में डियर होगा तो डियर होगा, ज्यादा भी रहे तो डियर होगा। आप डियर को डियर्स में नहीं बदल सकते। मैंने जंगल में एक हिरन देखा, आई सॉ ए डियर इन द फॉरेस्ट। मैंने जंगल में 5 हिरणों को देखा, आई सॉ 5 डियर्स इन द फॉरेस्ट कहना गलत है। 5 डियर इन द फॉरेस्ट होना चाहिए। एक भी रहेगा तो डियर, ज्यादा भी रहेगा तो डियर। आप सोच रहे होंगे कि ये सब वर्ड कितने कंफ्यूजन करने वाले हैं एग्जाम में,
और सब एग्जाम की चीज है टोटल 100%। ध्यान दें, एक वर्ड है सीप, भेड़, इनका भी सिंगुलर भी यही, प्लूरल भी यही, इनमें एस लगाना गुनाह माना जाएगा। स्वाइन, सुअर, ध्यान दें, वर्मिन, हानिकारक जीव, कीड़े, फीस, मछली। याद रखें, फीस को गलती से भी फीसेस में मत बदलिए। फीस, मछली एक भी है तो फीस, ज्यादा भी है तो फीस। हाँ, मछलियों की प्रजाति दिखानी होगी तब फीस फीसेस में बदला जाएगा, अन्यथा जनरल सेंस में कहीं भी यूज करना होगा तो फीस खुद सिंगुलर खुद प्लूरल यूज किया जाता। सालमन समुद्री मछली है। याद रखें, एयरक्राफ्ट, अभी सेम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई, उसमें जो एयरक्राफ्ट यूज हो रहे हैं, एक भी एयरक्राफ्ट होगा तो एयरक्राफ्ट, ज्यादा भी होगा तो एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में एस नहीं लग सकता। उसमें तोप चल रहे हैं, कैनन, कैनन, एक भी तोप होगा तो कैनन, ज्यादा भी होगा तो कैनन, कैनन को कैनन्स में बदलना गुनाह माना जाएगा। याद रखा जाए, कभी गलती से भी आप कैनन को कैनन्स में बदलने का दुस्साहस मत कीजिए। ध्यान दें, ऑफ स्प्रिंग, संतान, औलाद। अगर मैं कहूं कि मेरे भाई का एक ही बाल बच्चा है, माई ब्रदर हैज ओनली वन ऑफ स्प्रिंग, अब मेरे चाचा जी के 3 बाल बच्चे हैं तो माई अंकल हैज 3 ऑफ स्प्रिंग्स, नहीं, ऑफ स्प्रिंग होना चाहिए। एक भी हुआ तो ऑफ स्प्रिंग, ज्यादा भी होगा तो ऑफ स्प्रिंग यूज किया जाएगा। इनिंग्स, पाली, आप देखते होंगे कि क्रिकेट आदि में फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, इनिंग नहीं होता है, एक भी रहेगा तो इनिंग्स होगा और ज्यादा भी रहेगा तो इनिंग्स होगा, इनिंग वर्ड नहीं होता है, ये खुद सिंगुलर खुद प्लूरल यूज होते हैं। सीरीज, सिंगुलर प्लूरल सेम है। जूरी, पहले भी चर्चा में जूरी, कमिटी, इन सब का बात किया था कि या तो कलेक्टिव नाउन के रूप में यूनिट रहेगा और नहीं तो मल्टीट्यूड रहेगा। जूरी इज भी चलेगा, जूरी आर भी चलेगा, स्थिति के अनुसार मैंने समझाया था, लेकिन जूरीज में नहीं बदलेगा। ऑडियंस का सिंगुलर भी ऑडियंस, प्लूरल भी ऑडियंस। टीम का सिंगुलर भी टीम, प्लूरल भी टीम। हाँ, टीम यदि एक से अधिक टीमें बैठने लगेगी तब वह टीम टीम्स में भले बदल जाए, नहीं तो जनरल सेंस में सिंगुलर प्लूरल सेम है। हाउस, सदन, संसद, इशू, संतान। देखिए, इशू का 3 अर्थ होता है। एक इशू है मुद्दा, एजेंडा, वहां इशू इशूज में बदल सकता है। दूसरा इशू है वर्ब, जारी करना, तो वो जारी करना है तो वर्ब के रूप में तो कुछ भी हो सकता है, 5 फॉर्म बन जाएंगे। लेकिन एक इशू का अर्थ है संतान। लोग कहते हैं मेरा फर्स्ट इशू है, पहला बच्चा है, तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा के लिए, औलाद के लिए बात करोगे तो एक भी होगा तो इशू, ज्यादा भी होगा तो इशू, इशू इशूज में नहीं। कॉड, यह भी समुद्री पक्षी है। स्पेसीज, प्रजाति। कमिटी का सिंगुलर भी कमिटी, प्लूरल भी कमिटी। क्रॉसरोड्स, चौराहा, एस हट नहीं सकता, याद रखें, एक भी रहेगा चौराहा तो क्रॉसरोड्स, ज्यादा भी रहेगा तो क्रॉसरोड्स, कभी एस हटाया नहीं जा सकता। हेडक्वार्टर्स, सिंगुलर प्लूरल सेम यूज होता है। हेड क्वार्टर कोई वर्ड नहीं है, हमेशा वर्ड होता है हेड क्वार्टर्स। और स्टाफ, कर्मचारी, कर्मचारी के रूप में सिंगुलर भी स्टाफ, प्लूरल भी स्टाफ। खुद यदि खूब करोगे तो स्टाफ मेंबर या स्टाफ मेंबर्स कर सकते हो, लेकिन स्टाफ यूज करोगे तो सिंगुलर भी स्टाफ, प्लूरल भी स्टाफ। इन सब के बारे में और चर्चाएं होंगी आगे। अभी इतना समझिए कि ये ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी वही, ये दोनों सेम फॉर्म होते हैं। इनमें एस एस लगाना, यदि हम एक्स्ट्रा एस एस लगाएं या एस एस हटाएं तो गुनाह माना जाएगा। चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, ध्यान दीजिए। मैंने जंगल में एक हिरन देखा, आई सॉ अ डियर इन द, अभी अभी मैंने कहा और डियर। मैंने जंगल में 5 हिरणों को देखा, आई सॉ 5 डियर या 5 डियर्स इन द फॉरेस्ट।
अब बेचारा विद्यार्थी दुविधा में पड़ गया कि हम 5 डियर क्यों लगाएं, हम तो नंबर में यदि 5 है तो डियर्स यूज करेंगे। नहीं, आप गुनाह करेंगे, आप 5 डियर्स नहीं यूज करेंगे, हमेशा 5 डियर यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा विचारिए। यदि मैं कहूं कि ए सीप was grazing in the field, a sheep was grazing in the field। ध्यान दिया जाए, फील्ड में एक भेड़ चर रही थी। अब मैं कहूंगा कि 5 sheep या 5 sheeps were grazing in the field, तो याद रखा जाए ऐसी स्थिति में कभी गलती से भी 5 शिप्स नहीं होगा, 5 शीप होगा, तो वर का प्रयोग होना चाहिए। आशा करते हैं आपका कॉन्सेप्ट ध्यान दें। 3 तरह का चीज आपने देखा। इसी तीसरे पैटर्न में ही जो हमेशा सिंगुलर यूज होता है, उसमें एक चीज ध्यान दें। कुछ यूनिट्स हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे डजन, 1 डजन, 5 डजन। हाँ, 1 स्कोर 500। ध्यान दिया जाए, 500 500 नहीं, 500 होता है, 5000 होता है। याद रखें, ऐसी स्थिति में इनका फॉर्मेट यूनिट का जो होता है वो सिंगुलर होता है। ही हैज स्पेंट, ही हैज स्पेंट, he has spent 500 वहां 500 कहोगे, यदि एस लगाए तो गुना हो गया, 500 होना चाहिए। जब नंबर के साथ यूनिट हो तो वहां पर वो सिंगुलर रहेगा। ध्यान दिया जाए, एक यहां पर गेम और आ रहा है कि यदि यूनिट्स में ऑफ लग जाए और प्लूरल हो जाए, जैसे ये क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, डजन्स ऑफ पेन्स, दर्जनों कलमे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ऐसी स्थिति में इसमें एस लग सकता है। यूनिट में एस लगेगा कब? जब ये ऑफ के पहले रहेगा तब। या तो 500 पीपल कहें, 500 नहीं, 500 पीपल कहें, और नहीं तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल कहें, यानी सैकड़ों लोग। 5000 पीपल कहें, और नहीं तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल कहिए, यानी हजारों लोग। तो यदि कहीं यूनिट में एस लगा है, ऑफ लगेगा, तो याद रखा जाए ये उसका असंख्य स्वरूप दिखाएगा, तब आप यूनिट में एस लगा सकते हैं। ध्यान दें, किसी भी यूनिट को नंबर के साथ रहे तो सिंगुलर यूज करें, आज यदि उसमें एस लगा रहे हैं तो ऑफ स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, नंबर के साथ एस नहीं लगेगा। आगे बढ़ते देखिएगा, He has given me 500 rupees, वहां पर हंड्रेड्स नहीं हुआ, 500 हो गया। लेकिन अगर कहूं कि he has given me 100 या 1000, जो कहें, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, उसने मुझे हजारों रुपया दिया, हजारों, अनगिनत अगर दायरा आ जाए, इंडेफिनिट रेंज यूनिट का दिखाना हो तो उसमें एस जोड़ते हुए ऑफ के पहले रखा। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। 3 तरह का यूनिट दिखाया हूं, आगे अब अगले क्लास में बताऊंगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बी बोल्ड फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ये कोर्स फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जो कि बहुत डिटेल्ड स्टडी आपको इसमें कराया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश चलेगा, ग्रामर भी चलेगा, वोकैब का भी सेक्शन आपको आएगा, टास्क फॉर्म आपको मिलेगा, खुद वो टास्क मैनेज करना होगा। इसके बाद से आपको पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, पूरा का पैसेज, पूरा का पूरा रेंज इसमें पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट कोर्स होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।
Be bold for the examinations. Thank you. Enjoy the paid course. Best of luck.